किसी ने आपकी असेसमेंट करी, किसी ने कैलकुलेशन किया आपके बारे में, उसने एक मैसेज दे दिया या एक कोई बात कह दी आपके बारे में, तो वो आपको आइडेंटिफाई नहीं है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप क्या हैं ये आप बेहतर जानते हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो आप एकदम खुश हो जाइए, किसी ने थोड़ा सा शिकायत कर दिया तो एकदम उदास हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या हैं ये आप बेहतर समझते हैं और अपने वैल्यू को, अपने वैल्यूएशन को, अपने चीज़ों को, अपनी आदतों को, अपने सिस्टम को आप बेहतर समझते हैं और उसी को मानिए। लोग जो आपको कह रहे हैं ना, वो उनका नज़रिया है। देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1930 में क्लाइड टॉमबॉग के द्वारा प्लूटो जो प्लैनेट है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये 3 प्लैनेट आते हैं जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उनको कंसीडर किया जाता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में नहीं माना जाता। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली हम लोग 9 प्लैनेट को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि ये यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इतने दूरी पे हैं, पृथ्वी से इतनी दूरी पे हैं कि पृथ्वी पे रहने वाले लोगों पे उनका वो इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए उनका कंसीडर नहीं किया गया। शुरू से ही हमारे ऋषि मुनि जो है शुरू से ही 9 प्लैनेट को मान करके आए हैं और यही अभी चल भी रहा है, ठीक है ना। अब प्लूटो की बात करते हैं। प्लूटो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, इसे बहुत शिक्षा मिल सकती है। ये पूरे प्लैनेट के ऊपर है। 1930 में बाई क्लाइड टॉमबॉग, ये एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने इसे खोजा है, इस प्लैनेट को, और इस प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा दिया गया कि भाई प्लूटो भी हमारे सौर मंडल का एक प्लैनेट है। तब से लोग प्लूटो को मानने लगे। प्लूटो को बेस्ड करके वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में लोग प्रेडिक्शन भी करने लगे कि प्लूटो अगर आपके 12 खानों में से किस खाने में है, किस हाउस में है, उसके हिसाब से प्लूटो का ये असर होगा, प्लूटो का वो असर होगा। अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट का संज्ञा दे दिया गया कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए मेजर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब 1930 में प्लूटो को अपने सोलर सिस्टम में भी एक प्लैनेट को मान लिया गया और 2006 में उसे बातिल भी कर दिया गया, तो मुझे एक बात बताइए, प्लूटो जो जब था, जैसा था, मान लेने के बाद भी वो वैसा ही है ना? उसमें कोई तब्दीली आ गई, कोई बदलाव आ गया क्या? उसके रोटेशन में या उसके रिवोल्यूशन में या उसके साइज में कोई फर्क पड़ गया क्या? फूल गया क्या वो कि हाँ भाई मुझे प्लैनेट मान लिया गया? और जब 2006 में 2 अगस्त 2006 में उसे रिजेक्ट कर दिया गया कि नहीं नहीं, इसे प्लैनेट नहीं मानेगा, प्लूटो इज नॉट ए प्लैनेट टू बी कंसिडर्ड इन आवर सोलर सिस्टम, तो क्या वो सिकुड़ गया? जो था वही है। तो आप भी जो हैं वही रहिए, चाहे कोई कितनी आपकी तारीफ कर दे, कोई कितना आपको चढ़ा दे। आप अपने स्टेटस को खुद बेहतर समझते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। किसी के तारीफ करने से ताड़ पे मत चढ़ जाइए, किसी के शिकायत करने पे, किसी के कंप्लेन करने पे आत्महत्या की बात मत सोचिए, ठीक है ना। करने वाले लोग करते रहेंगे, आप अपना काम अपने तरीके से, अपनी स्टाइल से करिए, शुद्ध सात्विक तरीके से अपने काम को करते रहिए, सही करते रहिए। किसी का बुरा मत चाहिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आप जो हैं वही रहेंगे और वही रहिए। बी ओरिजिनल, और अपने जो हैं आप वही दिखाने की कोशिश करिए। कुछ अलग से बताने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक।